हमारी सरकार का ये पहला बजट और इस अवसर पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी और सभी प्रेस के मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूं, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए हैं और बोनस देने का भी प्रावधान किए हैं। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है, और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी
इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं। उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपया का प्रावधान किए थे और इस बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किए हैं। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं। 5,047 करोड़ का पेयजल
में बजट रखे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मतलब पहुंचा सकें। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1272 करोड़ का है ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट है, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी गारंटी के तहत जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 8,369 करोड़ रुपए प्रावधान किया है। अभी द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपए प्रावधान किया था। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का हमने निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हम 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। 7,000 रुपए जो पहले थे उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की गारंटी हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था, उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। रामलला दर्शन के लिए हम 35 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की आस्था और विश्वास के अंतर्गत किए हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन भी युवाओं के लिए किया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र के दृष्टिकोण से SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी बजटीय प्रावधान हमने किया है। यह भी मोदी की गारंटी का हिस्सा था। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए भी प्रावधान किया गया है। और राज्य के 5 शक्ति पीठों को कैसे विकसित किया जाएगा ये भी मोदी की गारंटी में था। इसे भी हमने इस बजट में योजना बनाने की दृष्टि से शामिल किया है। और आगे आने वाले समय में अलग अलग फंड को एक्सप्लोर करते हुए कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करके यह काम भी हम सुनिश्चित करेंगे। जो राजकोषीय स्थिति है, राज्य का अपना राजस्व हम 22% बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नेंस पर आधारित वृद्धि हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हर जगह आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको हमने बढ़ावा दिया है ताकि पारदर्शिता आए और ईमानदार करदाता को हम प्रोत्साहित कर सकें। जो राजकोषीय घाटा होगा वह 2.9% है, 16,000 करोड़ रुपए का। जो FRBM एक्ट का 3% का लिमिट FRBM एक्ट में है उसके विधीन है। जो वर्ष 2023-24 में कुल राजस्वाधिक रेवेन्यू सरप्लस बजट है, इसमें 1,060 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस हमने अनुमानित किया है। 2024-25 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए 22,300 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कुल बजट का लगभग 15% है और पिछले वर्ष के बजट से 20% अधिक है। जो पिछले 5 वर्षों में जो पूंजीगत व्यय है, कैपेक्स है, उसमें ऑन एन एवरेज 12% की वृद्धि हो रही थी। इस बार हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए 20% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये अलग अलग पैरामीटर्स में ग्रोथ है। ये स्लाइड्स आपको हम शेयर कर देंगे, इसे आप ले सकते हैं। बजट का जो आकार है पिछले 5 वर्षों में CAGR रेट से 8% के CAGR से पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है, बट इस साल सीधा 22% का जंप बजट में हुआ है, जो 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट का साइज हो रहा है। ये सारे पैरामीटर्स पे वृद्धि के डेटा हैं। ये आप टेक्निकली देख सकते हैं कहां से आय प्राप्तियां हो रही हैं, कहां से पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं। इसका हमने भी डिटेल प्रेजेंटेशन बना के रख दिया है। और जो व्यय है 15% कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 85%। प्रमुख विभागों के बजट में जो वृद्धि है इसे आप देख सकते हैं कि महिला बाल विकास विभाग के बजट में 112% की वृद्धि है। PHE डिपार्टमेंट के बजट में जल जीवन मिशन को सुनिश्चित करने की, महिला बाल विकास के विभाग में जो वृद्धि दिख रही है आपको 112% की, वो मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए है। PHE डिपार्टमेंट के बजट में 97% की जो वृद्धि दिख रही है वो मोदी जी के जल जीवन मिशन जो ठप पड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ में उसे पूरा करने के लिए है। खनिज साधन विभाग के बजट में 80% की वृद्धि है। जैसे जिलों में DMF होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वैसे प्रदेश के लिए MDF होता है। उस MDF फंड में जिसमें 5% रॉयल्टी आती है, जिलों में 30% रॉयल्टी जाती है, यहाँ 5% रॉयल्टी आती है। उससे रेल लाइनों के लिए हमने पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70% की वृद्धि है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए है। हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि 37% की एक बड़ी वृद्धि हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में भी दिखाई दे रही है।
जो बिलासपुर का सिम्स है उसका भवन जर्जर है, कई सालों से जर्जर है और कोई उसकी सुध पिछले 5 साल में नहीं ली गई। उसके लिए 700 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है और रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी 1200 बेड के हॉस्पिटल के लिए और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर जरूरी है उसके लिए 776 करोड़ रुपए का प्लान आगे कंप्लीट किया जाएगा। उसके